एक राजा की 7 बेटियां थीं। वह राजा अपनी सातों बेटियों से बड़ा ही प्रेम करता था। उनकी हर इच्छा की पूर्ति करता, उन्हें किसी बात की कमी ना होने देता। एक दिन की बात है, राजा अकेला बैठा हुआ था। उसके मन में अचानक से ये ख्याल आने लगा कि जितना प्रेम मैं अपनी बेटियों से करता हूँ, क्या मेरी बेटियाँ भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हैं? इसका पता लगाना बहुत आवश्यक है। उसने ये विचार करके अपनी सातों बेटियों को अपने पास बुलवाया। सातों बेटियां अपने पिता के पास आ गई। राजा ने पूछा, बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो? मुझे आज ये बताओ। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, हम आपके भाग्य का ही खाते हैं। आपकी किस्मत से ही हमें इतना ऐशो आराम, शानो शौकत मिली है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी दूसरी बेटी से पूछा। दूसरी ने भी यही उत्तर दिया। तीसरी से पूछा तो तीसरी ने भी यही उत्तर दिया। 6 की 6 बेटियों ने राजा को उसकी इच्छा अनुसार वही उत्तर दिया। अब जब 7वीं बेटी की बारी आई तो राजा ने पूछा, पुत्री, तुम किसकी किस्मत का खाती हो? किसके भाग्य से तुम्हारे जीवन में इतना ऐशो आराम है? तब वह छोटी बेटी बोली, पिताजी, सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। इसीलिए मैं भी अपनी किस्मत का ही खाती हूँ। मेरी किस्मत में इतना ऐशो आराम, राज्य, वैभव लिखा है, तभी मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। इसमें आपकी किस्मत का कोई अभिप्राय नहीं है। छोटी बेटी की ये बात सुनकर राजा बड़ा गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी किस्मत को धनी बताती हो। मेरी किस्मत से ही तुम सबको इतना कुछ मिला है और तुम उसका श्रेय भी मुझे नहीं दे सकती। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। या तो तुम अपना फैसला बदल लो, नहीं तो मैं तुम्हारा विवाह एक कोढ़ी के साथ करके तुम्हें जंगल में भेज दूंगा। राजकुमारी बोली, पिताजी, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही, लेकिन मैं आपकी किस्मत का नहीं खाती। मैं अपनी ही किस्मत का खाती हूँ। मेरी किस्मत में अगर दुख लिखा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा। राजा ने जब अपनी बेटी की ये दुष्टतापूर्ण बात सुनी तो उससे बिल्कुल न रहा गया। उसने अपनी बेटी का विवाह एक कोढ़ी के साथ करा दिया और अपने राज्य से बाहर एक जंगल में उन्हें भेज दिया। बेचारी राजकुमारी अपने कोढ़ी पति के साथ खुशी खुशी अपने भाग्य को समझकर उस जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। वह जंगल से फल तोड़कर लाती, अपने पति को खिलाती और उसी से अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन अचानक राजकुमारी अपने पति से बोली, आपको ये कोढ़ कैसे हुआ? क्या आप मुझे बताएंगे? तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं मिथिलापुरी का राजा था। अचानक एक दिन मैं जंगल में गया। वहाँ पर मैं हिरण का शिकार कर रहा था, लेकिन वह तीर हिरण को ना लगकर एक ऋषि मुनि को लग गया। उन्होंने क्रोधित होकर मुझे ये श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर अभी कोढ़ से युक्त हो जाएगा और तुम्हारा ये सुंदर कोमल शरीर अभी भस्म हो जाएगा। देखते ही देखते मुझे कोढ़ हो गया और मेरे राज्य से मुझे निकाल दिया गया। जब तक ये कोढ़ ठीक नहीं होगा तब तक मैं वापस अपने राज्य को नहीं जा सकता। ये बात कहकर वह व्यक्ति रोने लगा। राजकुमारी बोली,
कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। अगर हमारे भाग्य में ये दुख ही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा। रानी बोली, मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आती हूँ, तब तक आप यहीं पर बैठे रहना। रानी ये कहकर जंगल में फल लेने चली गई। उस दिन कोढ़ी का मन बड़ा दुखी हो रहा था, इसीलिए वह कुटिया से निकलकर पास में ही बनी नदी के किनारे जा बैठा और दुखी मन से नदी की तरफ देखने लगा। तभी अचानक से उसने क्या देखा कि उस नदी में कुछ कौवे स्नान कर रहे थे और स्नान करने के बाद वो हंस बनकर उड़ रहे थे। उस कोढ़ी व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ कि ये कैसे हो सकता है। कौवे बनकर स्नान करते हैं और फिर हंस बनकर उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नदी जरूर कोई जादुई नदी है। क्या पता अगर इसमें मैं स्नान करूं तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। ये इच्छा करके वह राजकुमार जब नदी में स्नान करने चला तो तभी उसके मन में एक और विचार आया कि मेरी पत्नी जब वापस आएगी और अगर मैं ठीक हुआ तो वो मुझे पहचान ना पाएगी। इसीलिए मुझे अपना एक हाथ नदी से बाहर निकालकर स्नान करना चाहिए, जिससे मेरा पूरा कोढ़ ठीक ना हो पाए। उस कोढ़ी ने अब ऐसा ही किया। जैसे ही उसने नदी में स्नान किया तो उसका पूरा शरीर सुंदर कोमल राजकुमार में बदल गया और उसका हाथ ऐसे के ऐसे ही कोढ़ में बना रहा। वह अपने इस बदलते रूप को देखकर बड़ा प्रसन्न था। तभी थोड़ी देर बाद वह राजकुमारी वापस आ गई। कुमारी जब कुटिया के अंदर गई तो अपने पति को वहां ना पाया। वह चिंता में पड़ गई कि मेरे पति अचानक से कहाँ चले गए। तभी वह बाहर आई, इधर उधर अपने पति की तलाश करने लगी। तभी अचानक से उसकी नज़र नदी के किनारे बैठे एक सुंदर युवक पर पड़ी। राजकुमारी ने उस व्यक्ति से जाकर पूछा, क्या तुमने यहाँ किसी कोढ़ी व्यक्ति को देखा है? वह मेरे पति थे। तब वह सुंदर नौजवान बोला, प्रिय, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। जब ये बात राजकुमारी ने उस व्यक्ति के मुख से सुनी तो वह गुस्से में बोली, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने पति के अलावा मैं किसी और पर पुरुष के बारे में गलत सोच भी नहीं सकती। तुम मुझे सत्य बता दो कि तुमने मेरे पति के साथ क्या किया है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मृत्युदंड दे दूंगी। अपनी पत्नी की इतनी सुंदर बात सुनकर वह व्यक्ति मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि मेरी पत्नी मुझे कितना प्रेम करती है। तब वह बोला कि प्रिय, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देखो, मेरे हाथ पर अभी भी कोढ़ हुआ है। मैं इस नदी में स्नान करने के बाद इतना सुंदर राजकुमार बन गया, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैंने अपना ये हाथ नदी में नहीं डाला था और इसी वजह से मेरा ये हाथ कोढ़ से युक्त ही रह गया। राजकुमारी को उसका वो हाथ देखकर उस पे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। तब वह राजकुमारी बोली, तुम इस नदी में इस हाथ को भी डालो, अगर ये ठीक हो गया तो मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी। राजकुमार ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने नदी में हाथ को डाला तो वह हाथ भी सुंदर बन गया। राजकुमारी अब अपने पति की असलियत जान गई। वह बड़ी खुश हुई। दोनों पति पत्नी अब अपने राज्य को वापस चले गए। वहां पर उनका बड़ा स्वागत किया गया। बड़ी धूमधाम से दोनों का फिर से विवाह कराया गया। लेकिन अब राजकुमार ने ठान लिया था कि मैं अपनी पत्नी के साथ किए हुए अन्याय का बदला लूंगा। इसीलिए उसने उनके राज्य पर चढ़ाई करने की घोषणा कर दी।
जब ये बात राजा को पता चली तो वह बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या होगा। मेरे पास इतनी सेना भी नहीं है कि मैं उस राजा का सामना कर सकूं। अब तो वह मुझे युद्ध में हरा ही देगा। तब उस राजा की बेटी अपने पति से बोली, देखो जी, जो हुआ वो सब हमारे भाग्य में लिखा था। इसमें मेरे पिता का कोई दोष नहीं है। उनके भाग्य में जो लिखा है वही उनके साथ भी होगा। इसीलिए आप उनसे युद्ध ना करें और उन्हें खुशी खुशी रहने दें। उस राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात मान ली और फिर उसने उसके राज्य पर चढ़ाई नहीं की। ये बात जब राजा को पता चली तो वह अपनी बेटी से मिलने आया और सर झुकाकर बोला, मेरी बच्ची, तू सत्य कहती थी कि सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। तेरे भाग्य में मैंने इतने दुख लिखे, लेकिन फिर भी तेरे भाग्य में रानी का सुख था, इसीलिए तो फिर से रानी बन गई और मुझसे भी बड़े राज्य की रानी बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं गलत था। राजकुमारी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और प्यार से गले लगा लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।